खबरें आना शुरू हो गई है कि चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट को साउथ अफ्रीका शिफ्ट किया जा रहा है। टू नो कि बाकी मुल्क जो क्रिकेटिंग नेशंस है वो उनको नजर भी आ रहा है कि इंडिया एक वक्त बिल्कुल अनफेयर हरकत कर रहा है। अनफॉर्चुनेटली क्रिकेटिंग वर्ल्ड में पाकिस्तान के साथ बहुत ज्यादा सपोर्ट है नहीं। इवन हमारे दाएं बाएं अफगानिस्तान देख लें, बांग्लादेश देख लें, श्रीलंका देख लें, ये सब इंडिया के पास इंडिया की गोद में इसलिए बैठे हुए कि इंडिया के पास पैसा। और जो मेरे पास इत्तलात है, आईसीसी जो है वो साउथ अफ्रीका में कराना चाह रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी। ये पाकिस्तान होस्ट हो और चैंपियंस ट्रॉफी पूरी की पूरी साउथ अफ्रीका। पाकिस्तान हाइब्रिड नहीं हो सकता, माइनस इंडिया होगा। देखिए बिल्कुल माइनस इंडिया होगा। फिर पाकिस्तान ये प्ली लेगा कि चूंकि इंडिया पाकिस्तान नहीं आना चाहता, या तो उस मैच को आप रहने दें, फोरफिट करार दे दें और पाकिस्तान को 2 पॉइंट दे दें। कि चैंपियंस ट्रॉफी जो है उसको साउथ अफ्रीका शिफ्ट किया जा रहा है। आप ठेकेदार हो चैंपियंस ट्रॉफी के, आप होस्ट हो चैंपियंस ट्रॉफी के, या आप आईसीसी के मालिक हो, आपके पास सब कुछ है, आपने सारे फैसले करने हैं। आपने अगर ये कहा गया कि कोयटा ब्लास्ट जो है वो इसलिए किया गया ताकि भारतीय क्रिकेट बोर्ड का केस मजबूत हो। उनके पास एक ही, जब से बीजेपी की हुकूमत आई है, मोदी सरकार आई है, एक ही उनके पास पॉइंट है कि पाकिस्तान भारतीयों के लिए महफूज नहीं है। तो भी पाकिस्तानियों के लिए तो एक्शन जो है वो खत्म हो जाएगा। पाकिस्तानी भी तो देखना चाहते हैं ये सारे मैचेस। तो जहां पर आप साउथ अफ्रीका की बात कर रहे हैं, इंडिया की बात हो रही है, यहाँ पर जब ये खेल होते हैं लोग देखने जाते हैं, पाकिस्तानी क्या करेंगे? हमारे पास चाहिए थी कि पाकिस्तान को मेजबानी भी पाकिस्तान के पास रहे, हमारा माली नुकसान भी ना हो, और भारत को भी हम ये आंखें दिखाएं कि हम जो है वो एक ऐसी कौम है जो अपना तशक्कुर बरकरार रखना चाहती है। हम इधर स्टेडियम्स तैयार करवा के थक गए हैं, इंडिया कह रहा है जिन्होंने आना नहीं है। ये क्या सूरत हाल है? देखिए आप ना, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक वाज़ेह स्टैंड लिया है कि हम हाइब्रिड मॉडल किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे, तो अब यही लग रहा है, क्योंकि आप जो कह रही थी ना, ये किसी को ऐड नहीं कर सकते, श्रीलंका को ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि आईसीसी गवर्निंग बॉडी है। पाकिस्तान के कहने पर थोड़ी होगा कि फला टीम को आप रख ले, फला को निकाल दे। दोस्तों 2025 फरवरी में स्टार्ट होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसने पाकिस्तानियों को नानी याद दिला दी। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि इस सिचुएशन से, यानी कि बीसीसीआई के इस दाव से अब बचे कैसे। अगर पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल के लिए मना कर देता है तो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान होस्ट रहेगा, लेकिन खेली जाएगी पूरी की पूरी साउथ अफ्रीका में। ये इस समय आईसीसी प्लान करके चल रहा है और मुझे लगता है कि बीसीसीआई की हरी झंडी से मिले ही हुए हैं। कुल मिला के साउथ अफ्रीका और जो ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े बोर्ड है वो भी साथ में होंगे। तो ऐसे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बिल्कुल अकेला पड़ जाएगा इस सिचुएशन में, और उसके पास कोई और ऑप्शन होगा नहीं। अगर वो आईसीसी के इस नियम का, या कहूं कि आईसीसी के इस आदेश का उल्लंघन करता है, तो फिर उसे पेनल्टी लगेगी, फाइन लगेगा, आर्थिक नुकसान पाकिस्तान को बहुत ज्यादा होगा। और अगर ये मान लेता है तो फिर वैसे ही पाकिस्तान की जो क्रिकेट बोर्ड है वो गई, उसकी जो इज्जत थी वो भी गई। प्लस में जो ये उछल कूद करते थे, जिस तरीके की उछल कूद इन्होंने एशिया कप में की थी, और उसके बाद जो इनका हाल हुआ था, उसके बाद एक और ये मूवमेंट आ जाएगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए, जहां ये इतनी ज्यादा उछल कूद करते हैं और उसके बाद रिजल्ट वही ढाके 3 बात रहता है। इस समय जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, जो मोहसिन नकवी साहब ने कहा है कि हम किसी सूरत हाइब्रिड मॉडल पर नहीं खेलेंगे, तो इसका मतलब है नहीं खेलेंगे। और अगर नहीं खेलते तो आईसीसी उसके ऑल्टरनेट ऑप्शन पर गौर कर रहा है। और जो मेरे पास इत्तलात है, आईसीसी जो है वो साउथ अफ्रीका में कराना चाह रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी। ये पाकिस्तान होस्ट हो और चैंपियंस ट्रॉफी पूरी की पूरी साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान को एक्स्ट्रा अमाउंट दिया जाए। भी पाकिस्तानियों के लिए तो एक्शन जो है वो खत्म हो जाएगा। पाकिस्तानी भी तो देखना चाहते हैं ये सारे मैचेस। तो जहां पर आप साउथ अफ्रीका की बात कर रहे हैं, इंडिया की बात हो रही है, यहाँ पर जब ये खेल होते हैं लोग देखने जाते हैं, पाकिस्तानी क्या करेंगे? हमारे पास चाहिए थी। देखिए जंग जोश से नहीं होश से लड़ी जाती है, और अगर आप होश से काम नहीं लेंगे, जज्बाती हो जाएंगे। पिछली दफा भी यही हुआ था कि एशिया कप हम नहीं खेलेंगे और नहीं होगा, हाइब्रिड मॉडल हो गया ना। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पैसे मिले, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आईसीसी जो है वो 6 मिलियन डॉलर से ज्यादा देती है 6 महीने के। तो आप अंदाजा लगाएं, $12.5 मिलियन तकरीबन मिलते हैं 1 साल के। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को फाइनेंशियल लॉस होगा। हमें जज्बात पे बजाय अक्ल से काम लेना होगा। हमें सोचना होगा कि हम किस तरीके से वे आउट निकालें कि पाकिस्तान को मेजबानी भी पाकिस्तान के पास रहे, हमारा माली नुकसान भी ना हो, और भारत को भी हम ये आंखें दिखाएं कि हम जो है वो एक ऐसी कौम है जो अपना तशक्कुर बरकरार रखना चाहती है। और आईसीसी इज डोमिनेटेड बाय इंडिया, इसीलिए लोग इसको इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं कहते, लोग इसको इंडियन क्रिकेट काउंसिल कहते हैं। और बेशतर ममालिक, चाहे अफगानिस्तान को देख लें, आप श्रीलंका देख लें, बांग्लादेश को देख लें, और ये सब जो है भारत के साथ है, तो उस सूरत में बड़ा मुश्किल हो जाएगा। पाकिस्तान ने जहन तो बना लिया है कि इस मर्तबा हम सरेंडर नहीं करेंगे, या हम कॉम्प्रोमाइज रादर नहीं करेंगे, क्योंकि पहले कई मर्तबा हमने खेल की बेहतरी के लिए, लोगों को एंटरटेनमेंट मिले उसकी बेहतरी के लिए ये कर देख लिया। उसमें अब मैं क्रिकेट से हट के थोड़ी बात कर रहा हूँ। ये मामला सिर्फ क्रिकेट तक नहीं है। पाकिस्तान हुकूमत की एक बहुत बड़ी और अहम शख्सियत ने बताया कि ये जो कोयटा रेलवे स्टेशन ब्लास्ट है, ये सिर्फ एक दहशतगर्दी नहीं थी। उस दहशतगर्दी के पीछे चैंपियंस ट्रॉफी को सबोताज करने की कोशिश की गई। हमें उस ब्रीफिंग में ये भी बताया गया कि जब ये फ्राइडे को आईसीसी ने
पाकिस्तान को बताया कि भाई भारत कह रहा है कि वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान ट्रेवल नहीं करना चाहता, और सैटरडे को ये रेलवे स्टेशन पर ब्लास्ट हो जाता है। उन्होंने कहा कि उस ब्रीफिंग में जिसमें आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर थे, कोर कमांडर कोयटा थे, और हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट की बहुत बड़ी शख्सियत मौजूद थी, वहां पर उनके पास सॉलिड एविडेंसेस हैं जिसमें ये बताया जा रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी को खराब करने के लिए भारत ने ये कोशिश की है, और उसमें रॉ के उनको बराह रास्त शवाहिद जो है वो पाकिस्तान की विफाकी इंटेलिजेंस एजेंसियों के पास मौजूद है। तो अब आप अंदाजा लगा लें कि ये सिर्फ क्रिकेट नहीं है, उसके वो जो कड़ियां जोड़ रहे हैं वो तो क्रिकेट से जोड़ रहे हैं, लेकिन उनको जो शवाहिद मिले हैं वो अपनी जगह। लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अब वादे तौर पर बता दिया कि अगर इस बार भारत पाकिस्तान आकर टूर्नामेंट नहीं खेलता तो हम उस वक्त तक भारत से किसी भी सतह पर, चाहे वो वर्ल्ड कप हो, चैंपियंस ट्रॉफी हो, T20 वर्ल्ड कप हो, विमेंस वर्ल्ड कप हो, पाकिस्तान जो खुददार कौम की हैसियत से अब भारत से किसी किस्म के क्रिकेट रवाबित जो है वो नहीं रखना चाहता। कोई मुल्क खेल के मामलात को सबोटाज करने के लिए इस हद तक जा सकता है कि मुबैना तौर पर आप कह रहे हैं कोयटा हमले का जिक्र किया, आपको ये बताया गया है दिस हैज बिकम सो मच बिगर देन क्रिकेट सडनली। मतलब ये तो सबोटाज करने की एक हद जो है वो पार हो रही है ऑन द पार्ट ऑफ इंडिया। भट्टी साहब, उन्होंने कोई तहरीरी बता दिया है कि हमारे ये 4-5 रीजंस हैं और इसलिए हम नहीं आ रहे, या अभी तक बातें स्पेकुलेटिव ही हो रही है कि जी उन्होंने कह दिया जी हम नहीं आएंगे बस? रीजन वो यही बताते हैं कि पाकिस्तान चूंकि महफूज मुल्क नहीं है, इसलिए भारत के प्लेयर्स जो है वो पाकिस्तान ट्रेवल नहीं करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान गवर्नमेंट का बड़ा वाजे इस वक्त मौक़िफ़ है और ये वाजे स्टैंड है कि भाई अगर इंडिया नहीं आता तो हमें भी उनके साथ खेलने की जरूरत नहीं है। और अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हुकूमती हिदायत की रोशनी में मुख्तलिफ ऑप्शन पर काम करना शुरू कर दिया। पहला ऑप्शन तो ऑफकोर्स जो पहला एक्शन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का होगा वो आईसीसी की उस ईमेल का जवाब होगा जो वीकेंड पर आईसीसी से मौसूल हुई थी। और इंटरेस्टिंग बात यहां पर तलत साहब यह है कि उस ईमेल में जो कम्युनिकेट किया गया वो यह है कि वर्बली इंडिया ने हमें बताया, यानी इंडिया अब भी तहरीरी तौर पर यह बात खुल के कहने को तैयार नहीं हो रहा कि हाँ हम पाकिस्तान नहीं आएंगे। इंडिया एक बार खुल के कह तो दे कि भाई हाँ हम नहीं आ रहे, लिख के दे दे, लिख के वजूहात बता दे, फिर उसके बाद खुलकर सारी बातें आमने सामने हो। बट इस वक्त पाकिस्तान गवर्नमेंट का, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मौकिफ बड़ा क्लियर है कि पाकिस्तान अगर इंडिया नहीं आएगी तो हम इंडिया के साथ कहीं भी नहीं खेलेंगे, किसी भी आईसीसी इवेंट में नहीं खेलेंगे। इसका नुकसान इंडिया को भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान अगर इंडिया की अपनी वैल्यू है ना इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो पाकिस्तान की भी वैल्यू है। पाकिस्तान के बगैर भी इंटरनेशनल क्रिकेट अधूरी है। अगर आप इंडिया वर्सेस पाकिस्तान या पाकिस्तान को इंटरनेशनल क्रिकेट से माइनस कर दे, आईसीसी से माइनस कर दे, तो ब्रॉडकास्ट वैल्यू को कम होना ही है। पाकिस्तान को ये इन्फॉर्म कर दिया गया है आईसीसी की तरफ से कि इंडियन टीम पाकिस्तान ट्रेवल नहीं करना चाहती चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। मैं आपको बताता हूं कि आईसीसी ये अपने टूर्नामेंट्स में पैसे कैसे कमाता है। आईसीसी डिफरेंट स्पॉन्सर्स के पास जाता है कि जी हमारा टूर्नामेंट है, आसान लफ्जों में बता रहा हूं, हमारा टूर्नामेंट है, आप आगे स्पॉन्सर करें, हम आपके एड्स चलाएंगे, आपकी मशहूरी करेंगे, आपको प्रमोट करेंगे। स्पॉन्सर कहेगा जी हमारा इसमें क्या फायदा है। आईसीसी कहता है दुनिया की टॉप टीम्स खेल रही हैं, ऑस्ट्रेलिया खेल रही है, न्यूजीलैंड खेल रही है, अफगानिस्तान खेल रही है, श्रीलंका खेल रही है, बांग्लादेश खेल रही है, लेकिन जैसे ही आईसीसी ये कहता है ना कि इंडिया पाकिस्तान भी खेल रही है, तो स्पॉन्सर कहता है कि मैं तो तब पैसे दूंगा जब इंडिया पाकिस्तान टूर्नामेंट में कम से कम एक दफा खेलने, और अगर इंडिया पाकिस्तान ने किसी टूर्नामेंट में 2 दफा खेल लिया तो पैसे पूरे हो जाएंगे, मजा आ जाएगा। यानी जहां एक नॉर्मल मैच है, नॉर्मल मैच से मेरा मतलब है लेट से ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का मैच जो कि बहुत बड़ी एक राइवलरी है, लेकिन आई बॉल्स के लिहाज से उतनी बड़ी राइवलरी नहीं है जितनी पाकिस्तान इंडिया की है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बुरे तरीके से फंस चुका है क्योंकि आईसीसी और सारे के सारे बोर्ड मिलकर इस समय पाकिस्तान को अच्छे तरीके से प्रेशराइज करने वाले हैं। पाकिस्तान ने सोचा भी नहीं होगा कि इतना प्रेशर भी फेस करना पड़ सका है। आईसीसी से पाकिस्तान पंगा नहीं ले सका क्योंकि आईसीसी ही है जो पाकिस्तान की क्रिकेट में पैसा इन्फ्यूज करती है। पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की पब्लिक, पाकिस्तान के जितने भी ये क्रिकेट वाले बॉडीज हैं, ये पाकिस्तान की क्रिकेट में पैसा नहीं लगाते। पाकिस्तान की क्रिकेट के पास जो भी पैसा आता है, चाहे उनके ग्राउंड बनने से लेकर हो, चाहे उनकी खिलाड़ियों की सैलरी हो, सब कुछ आईसीसी के पैसे से आता है। और आईसीसी के पास पैसा कहां से आता है आपको पता ही है। ऐसे में पाकिस्तान अपने एकमात्र इनकम सोर्स को स्टेक पे नहीं रख सकता और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास अब कोई भी ऑप्शन नहीं है। या तो वो हाइब्रिड खेलेगा या फिर ये पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी उठा के साउथ अफ्रीका को दे दी जाएगी और साउथ अफ्रीका में ये इवेंट होस्ट होगा पूरा का पूरा। और इसमें पाकिस्तान को छोड़ के कोई और क्रिकेट बोर्ड इस बात के अगेंस्ट नहीं होगा कि साउथ अफ्रीका में ये इवेंट क्यों शिफ्ट किया जा रहा है। रही बात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक और बात सोच रहा था कि अगर आईसीजे में चल जाए, यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अगर भारत के बीसीसीआई के खिलाफ केस कर दें, तो उसको भी इन्होंने अब
अब रिजेक्ट कर दिया उस प्लान को, क्योंकि एक बार ये पहले कर चुके हैं और कोर्ट ने, इंटरनेशनल कोर्ट ने पाकिस्तान को पेनल्टी लगाई थी कि तुमने गलत केस किया है और अब तुम सजा भुगतो। अब ऐसे में पाकिस्तान ना तो ये पैसा लूज करना चाहते हैं, इज्जत इनके पास लूज करने के लिए वैसे है ही नहीं। तो कुल मिला के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस समय एक ओबीडियंट चाइल्ड की तरह अगर अच्छा बच्चा बन के रहेगा तो फिर इसे अगले महीने फिर से ट्रॉफी मिल जाएगी आईसीसी से पेमेंट के रूप में। अगर ये उछल कूद करेगा या फिर अपनी मनमानी हरकतें करेगा तो फिर चपेट पड़ने के आसार हैं और हो सकता है कि आईसीसी इसके जो रेवेन्यू इसे देता है उसमें से कुछ कटिंग कर ले, या फिर पाकिस्तान का इतना बड़ा नुकसान हो जाए पाकिस्तान की क्रिकेट का कि पाकिस्तान की क्रिकेट फाइनेंशियली और इंटरनेशनल क्रिकेट के अकॉर्डिंग 5-10 साल पीछे चली जाए, क्योंकि आईसीसी के पैसे के बगैर, आईसीसी के फैसिलिटीज के बगैर, आईसीसी के पार्टनरशिप के बगैर पाकिस्तान की क्रिकेट कुछ भी नहीं है। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आगे कुआं है, पीछे खाई है और बीच में जो पाकिस्तानी फंसे हुए हैं और उन्हें एक तरफ जाना ही जाना है। अब यही देखने वाली बात होगी कि ये कुएं में कूदेंगे या फिर ये खाई में गिरेंगे।